गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली थी, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। उसमें केवल एक पार्ट हमारा बच गया था, दैट इज रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? R N डबल बॉन्ड एंड एक होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब हम नाइट्राइल या साइनाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट से, तो हमें टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास में 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोसाइनाइड की, देखिएगा आइसोसाइनाइड की, तब भी हम इसको रिड्यूस करते हैं मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया भी था कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इसका डायरेक्शन जिस साइड होता है उस तरफ दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपने दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दिए। सेकंड बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक H यहाँ ऐड हुआ, एक H आपका यहाँ ऐड हुआ। तो क्या बना देखिए आपके पास RNHNCH3, यानी कि 2 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइंस बना आपके पास। तो सिंपल सी बात है कि जब सिंपल आप साइनाइड को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो आपके पास 1 डिग्री अमीन बनेगा। वहीं आइसोसाइनाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपके पास 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिडक्शन वाला पार्ट जो है, फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, इनको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अमोनोलाइसिस। Ammonolysis. What is the meaning of ammonolysis? It is cleavage of carbon halogen bond with the help of अमोनिया। अगर हम अमोनिया की हेल्प से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोशिएट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अमोनोलाइसिस। ठीक है, ये प्रोसेस आपका होता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर और एक सील्ड ट्यूब में होता है, सील्ड ट्यूब में। ठीक है, आपको यही प्रोसेस सील्ड ट्यूब में 373 केल्विन टेम्परेचर पे करवाना है, जब आप हैलो एल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोशिएट या क्लीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अमोनोलाइसिस। ठीक है, ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, एज वेल हैलो एल्केन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे हमने क्या लिया? CH3Cl। ठीक है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे इसको कर रहे हैं हीट सील ट्यूब के अंदर। यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? अमोनिया। ठीक है, अब देखिए अमोनिया की हेल्प से हम यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? CX। Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव, पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपका? यहां से आपका NH बॉन्ड टूटेगा, N पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, H पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा? CH3NH2, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब इस 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर तुम वापस करवाते हो CH3Cl से, तो अगेन यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका? ये देखिए H+ आयन एंड नेगेटिव आयन। तो H+ आयन रेट कैसे करेगा? Cl से, एंड CH3 वापस अंदर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमीन। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमीन। इसके रिएक्शन अगर आप वापस करवाते हैं CH3Cl से, तो यहाँ से आपका H टूट जाएगा, यहाँ से आपका Cl नेगेटिव HCl निकल जाएगा। अगेन आपके पास क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमीन। ठीक है, और जब इस 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन आप वापस से करवाते हैं CH3Cl के साथ, तो Cl पे नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल तो नहीं है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा किसको? CH3 कार्बोकैटायन को, जिस पे चार्ज आपका पॉजिटिव है।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से एन और सी के बीच यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो यहाँ बन जाएगा सॉल्ट। देखिए CH3 ऑलरेडी कितने थे यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप 3 थे, एक यहाँ पे हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। एन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव एंड Cl पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्वार्टरली सोल्ट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आसान सी रिएक्शन थी, ऑलरेडी हम करवा चुके हैं बहुत बार। आपको क्या करना है, आपको कि हैलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड को डिसोशिएट या क्लीव करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ अमोनिया, और ये रिएक्शन आपकी 373 केल्विन टेम्परेचर पे सील्ड ट्यूब में करवाई जाती है। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। तो आपके पास 1 डिग्री अमीन, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से क्वार्टरनली सॉल्ट का फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनोलाइसिस। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगर मैं इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, सबसे मोर रिएक्टिव आपका होगा एल्काइल आयोडाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड एंड देन एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा, बिकॉज अप से डाउन मूव करने पे आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे Cl की बजाय आप क्या लेकर चलें, आयोडीन लेकर चलें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज अमोनोलाइसिस रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 जो हमें यहाँ पे देखनी है वो रिएक्शन आपकी है ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने थैलामाइड का फॉर्मेशन पढ़ा था, याद करें। चलो उसको वापस रिपीट करते हैं एक बार। हमने लिया था 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने करवाई थी 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ। तो यहां से H2 और यहां से भी H2, 2 मोल H2 निकला था आपके पास, और क्या बन गया था, अमाइड। दोनों तरफ क्या बना था, अमाइड। और जब हमने इस अमाइड की रिएक्शन, ठीक है, वापस इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया था, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, तो यहां से निकला था आपके पास में H+ और यहां से निकला था NH2 नेगेटिव। क्या निकला था, अमोनिया गैस, और आपके पास क्या बन गया था, थैलामाइड। क्या बन गया था, थैलामाइड। ये थैलामाइड बनने के प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर में, मैंने एक बार वापस से रिपीट कर दिया है। बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अमोनिया से। तो हमारे पास अमाइड बनेगा, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और हमारे पास क्या बनेगा, थैलामाइड। ये हमारे पास थैलामाइड है। ठीक है, अब इस थैलामाइड की रिएक्शन हमें करवानी है किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि यहाँ पे बिहेव करेगा जब बेस। बेस का फंक्शन क्या होता है, H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ से H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, H2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर NK, जिसे बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड बनने के बाद में इसकी रिएक्शन जो होगी वो होगी किससे, एल्काइल हैलाइड से। किससे होगी, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CX। ब्रोमीन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इथाइल ग्रुप पे क्या आएगा, पॉजिटिव। K पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव है, K के साथ निकल जाएगा Br के साथ। तो पोटेशियम ब्रोमाइड यहां से आपका बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा NC2H5। इसे हम बोलेंगे N इथाइल। क्या बोलेंगे, N इथाइल थैलामाइड। क्या कह रहे हैं, N इथाइल थैलामाइड हमारे पास में बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा,
एन इथाइल थैलेमाइड जो हमारे पास में बन गया है यहाँ पर, अब इसकी रिएक्शन जो है इसको हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, फटाफट से देखिएगा, मैं ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, यही बनाएंगे हम। क्या बना हमारे पास में, एन इथाइल, इसको देखिए मैं यहां से आगे की तरफ रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एन इथाइल थैलेमाइड हमारे पास बन रहा है। ठीक है, इसको हम 2 मोल ऑफ NaOH के साथ क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। ये टूटेगा आपका, ये टूट रहा है आपका 2 NaO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, N पे क्या आएगा नेगेटिव, C पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देखिए N पे टोटल 2 नेगेटिव है, ठीक है, C पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम जो है प्लस आयन, दोनों प्रोटॉन्स आपके N पे ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5NH2, यानी कि 1 डिग्री अमीन। ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन में आपके पास में 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास में, हमारे पास रह गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, C डबल बॉन्ड OO Na एंड C डबल बॉन्ड OO Na, ये हमारे पास में रह गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन जो है ना आपकी, वो यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, कहां से, थैलेमाइड से। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ये जो देखा है प्रोसीजर, ये देखा है थैलेमाइड के बनने का प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। लेकिन रिएक्शन जो आपकी स्टार्ट होगी ग्रेवियल थैलेमाइड, वो यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बिहेव करता है आपका जब बेस, तो यहाँ पे आपका H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हैलो एल्केन से, जिससे हमारे पास में एन एल्काइल थैलेमाइड बनेगा। आपके ग्रुप कौन सा आपका, एल्काइल ग्रुप में हमने यहाँ पे यूज किया है क्या, इथाइल, तो यहाँ पे एन इथाइल थैलेमाइड बन रहा है। बाकी बोल देंगे कैसे, एन एल्काइल थैलेमाइड बोलेंगे। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaOH, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं कंप्लीट। क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमारे पास क्या बन जा रहा है, 1 डिग्री अमीन और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बन जाएगा थैलिक एसिड का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है ग्रेवियल थैलेमाइड। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 4, और वो हमारी है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए रिएक्शन नंबर 4 जो हमारे पास में है वो है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखिए किस तरह से, हॉफमैन जो है वो है साइंटिस्ट जिन्होंने ये रिएक्शन आपको प्रोवाइड की है। ब्रोमामाइड का मतलब क्या होगा, ब्रोमीन की रिएक्शन जो है वो किससे होगी, अमाइड से, RC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्शन किससे होगी, अमाइड से, ब्रोमामाइड, यानी कि ब्रोमीन प्लस अमाइड हमने यहाँ पे यूज किया है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, 1 कार्बन लेस। क्या कह रहे हैं कि ये वो रिएक्शन होगी जहां पर आपके पास रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपका 1 कार्बन क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। इस रिएक्शन को हम उन कन्वर्जन्स में यूज कर सकते हैं जहां पर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम चाहिए हो। ठीक है, चलिए, और करवाएंगे रिएक्शन किससे, 4 मोल ऑफ NaOH के साथ, या फिर आप यूज कर सकते हैं KOH भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब देखिए डिग्रेडेशन है किसका, 1 कार्बन का, तो फटाफट यहां से पहले 1 कार्बन को लेस कर दीजिए। ये लीजिए, कर दिया, 1 कार्बन को लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, अमीन्स, RNH2। ठीक है, 2 मोल्स यहाँ पे ब्रोमीन है, 4 मोल्स यहाँ पे सोडियम के हैं, तो 2 मोल सोडियम के 2 मोल ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएगा, 2NaBr। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बिहेव करता है आपका यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन,
यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बनाएगा CO3। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो CO3 बनाएगा, ठीक है। CO3 यानी कार्बोनेट, कार्बोनेट पे चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे बचे हुए 2 मोल ऑफ सोडियम से ये बैलेंस हो जाएगा, क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस क्या बच रहा है देख लीजिए H2O बच रहा होगा 2 मोल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन हमारे पास में हो जाती है। यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखना आपको कि अमाइड जो भी हमने लिया है, ठीक है, उससे एक कार्बन लेस हमारे पास क्या बनेगा, अमीन बनेगा। चलिए इस पे बेस्ड फटाफट से एक अपन जो कन्वर्जन है वो कर लेते हैं। देखिए किस तरह का हमें कहा गया है कि आपको इथेन अमीन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, इथेन अमीन फ्रॉम प्रोपेनॉल से। किससे बनाना है, प्रोपेनॉल से। यानी आपके पास में एक अल्कोहल दिया गया है जो कितने कार्बन का बच्चों, 3 कार्बन का, प्रोपेनॉल, और इससे आपको अमीन बनाना है, वो कितने कार्बन का बनाना है, 2 कार्बन का। मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है ना वो आपकी कौन सी होगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगी। बट इस रिएक्शन के लिए जरूरी है पहले आप अल्कोहल को क्या बनाएं, अमाइड बनाएं, ठीक है। अमाइड किससे बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। तो इसका मतलब पहले से आप चेंज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए CH3CH2CH2OH यहाँ पे लिया हमने, यूज किया यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से H और H को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को ऐड करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया 3 कार्बन का। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसके रिएक्शन जो है पर्टिकुलर हम करवा देंगे किसके साथ में, अमोनिया के साथ। अमाइड बनाना है ना, अमोनिया के साथ। तो यहाँ से निकलेगा क्या OH, यहाँ से क्या निकलेगा H, ठीक है। क्या निकल जाएगा H2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2COOH2 यानी कि अमाइड। अब जब अमाइड हमारे पास बन जाता है यहाँ पे, तो देखिए CH3CH2COOH2 कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, ब्रोमीन प्लस 4 मोल ऑफ KOH ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 1 कार्बन लेस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हमारे पास क्या बचेगा CH3CH2NH2 बच जाएगा, प्लस 2 KBr 2H2O प्लस K2CO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं इन कन्वर्जेंस, ठीक है। अब चाहे तो क्वेश्चन आपके पास प्रोपेनॉल से नहीं, क्लोरोप्रोपेन से भी स्टार्ट हो सकता था। किससे स्टार्ट हो सकता था, क्लोरोप्रोपेन से, है ना। तो क्लोरोप्रोपेन का पहले अल्कोहल में चेंज कर लेंगे, इतना तो है। किससे करेंगे, जब इसकी रिएक्शन करवा देंगे KOH से, तो OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल से फिर कार्बोक्सिलिक देन अमाइड। तो एक प्रोसीजर है वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यस अगर हमें कहीं भी 3 कार्बन से 2, 4 से 3, ठीक है ना, 2 से 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनाना है, तो हमेशा इस रिएक्शन को यूज किया जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जहाँ पे हमें अमाइड बनाना होता है। और अमाइड किससे बनता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक से। तो टारगेट रखिए कि पहले कार्बोक्सिलिक बनाए, देन अमाइड बनाए, देन हमारे पास में 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो काफी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपके पास रहेगी, ठीक है। बहुत बार तो आप लोगों से ये भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप लोगों ने। बहुत बार तो आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कई बार कि आप इथेनामाइड से हाउ विल यू चेंज इथेनामाइड टू मिथेनमीन। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, ऑब्वियसली आपको अमाइड ऑलरेडी दिया गया है, अमीन आपसे पूछ रहा है, 2 कार्बन का अमाइड है, 1 कार्बन का अमीन है। इट मींस कौन सी रिएक्शन लगने वाली है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कि एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बन रहा है कहीं भी, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें ये रिएक्शन लग सकती है। वैसे अब तक अपने जो कुछ पढ़ा है वहां पे कार्बन लेस की रिएक्शन 2 ही पढ़ी है, तो ये वाली और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी थी अपने डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। बट डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से आपके पास प्रोडक्ट एल्केन बनता है बच्चों, क्या बनता है, एल्केन। और इस रिएक्शन से आपके पास क्या बनता है, अमीन। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि दोनों रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं किसमें, 1 कार्बन लेस में, बट दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है। डी कार्बोक्सिलेशन में आपके पास बनता है एल्केन, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है आपके पास अमीन्स, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उनका हमें क्या करना है बच्चों, एमिनेशन करवाना है। एमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अमोनिया। क्या होता है, एडिशन ऑफ अमोनिया, लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो पहले हमें करना है एडिशन ऑफ अमोनिया, उसके बाद हमें इसको करना है रिडक्शन। ये हमारे पास प्रोसीजर रहेगा। लेना क्या है, कार्बोनिल्स लेते हैं फटाफट से। कार्बोनिल में मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी एक एल्डिहाइड। सबसे पहले इस पे क्या ऐड किया अपन ने, NH3 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा फटाफट से। यहां से क्या ब्रेक होगा आपका, H+ आयन, ये मूव करेगा इस तरफ। ठीक है, और यहां से एक और H+ आयन आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वापस मूव करेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो H+ एंड O2 नेगेटिव, यानी क्या निकल रहा है यहाँ से, H2O निकल रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है आपके पास, CH3HC। अब कार्बन पे 2 पॉजिटिव है और N पे 2 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे N और C के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड NH। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एमिनेशन करवा दिया है, अमोनिया का एडिशन। जैसे अमोनिया ऐड करवाया तो क्या निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया। अब क्या करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है, तो यहाँ पे ले लेंगे H2 का एडिशन करवा देंगे निकल के प्रेजेंस में। यहाँ पे निकल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल की, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं अपन, H2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 NH2, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी आपकी कि कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, अमोनिया ऐड कीजिए, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर रिमूव हो जाता है तो आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है, इमीन बन रहा है, डबल बॉन्ड NH। इमीन बनने के बाद इसके हम करवाएंगे रिडक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन, है ना। तो रिडक्शन करवाएंगे, निकल की प्रेजेंस में H2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 डिग्री अमीन बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। डन, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट आपके पास में है स्मिथ रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन मैंने प्रीवियस चैप्टर में करवा दी थी ऑलरेडी। ठीक है, स्मिथ रिएक्शन क्या होती है, हमने ये रिएक्शन डिस्कस की थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन से, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से, एक बार और देख लीजिएगा, N3H से, हाइड्रोजोइक एसिड से, जैसे इसको करवाते हैं रिएक्ट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ब्रिक एफरवेसेंस के साथ CO2 गैस निकल जाती है बाहर। कौन सी गैस, CO2 प्लस, यहाँ से N2 गैस भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, प्लस अब क्या बचा हमारे पास, RNHH, क्या बचा, RNH2 यानी अमीन्स। इसीलिए इस रिएक्शन को यहाँ पे यूज किया गया है, बिकॉज इस रिएक्शन में आपके पास क्या बनता है, अमीन्स बनता है। ठीक है, और वहां इस रिएक्शन को यूज किया गया था केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज किया गया था। ठीक है, ओके, तो सिंपल रिएक्शन है, जब कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से, हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, हमारे पास क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अमीन्स का फॉर्मेशन कैसे कर पाते हैं, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे RMgX, इसके रिएक्शन जो करवाते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरोअमीन, किससे करवाते हैं, क्लोरोअमीन से। बताओ, क्लोरो का मतलब Cl हो गया, अमीन का मतलब NH2 ग्रुप हो गया। ठीक है, ब्रेक करिए। आपको पता ही है RMg के बॉन्ड को जब हम डिसोशिएट करते हैं तो R और Mg में से Mg पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और R पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। यहां से डिसोशिएट करेंगे Cl NH2 को, तो NH2 पे चार्ज क्या आएगा आपका, सॉरी Cl पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और M पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की लोअर होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन की। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 पे पॉजिटिव है, R पे नेगेटिव है, क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, यानी कि प्राइमरी अमीन, प्लस
Mg से कौन अटैच होगा आपका Cl, तो Mg से एक ऑलरेडी X अटैच है और एक Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी आपकी बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक रिएक्शन और है आपकी लास्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? कर्टियस रिएक्शन। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कर्टियस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और स्मिट, ये रिएक्शन आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स में है। ठीक है, बट सीबीएसई वालों को भी बता दूं मैं, स्मिट रिएक्शन एंड कर्टियस रिएक्शन दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर हम बात करते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू जेईई एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स की। तो दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी? कर्टियस एंड स्मिट रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन है, दोनों काफी बार पूछी भी जाती हैं। ठीक है, जब बात करते हैं नीट एग्जाम्स की, आगे कॉम्पिटिशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्टियस रिएक्शन की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है आपकी एसिड हैलाइड से। किससे? एसिड हैलाइड से। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम अजाइड के साथ। किससे? सोडियम अजाइड। ठीक है, अजाइड क्या होता है? N3, N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अजाइड आपकी एक ऐसी स्पीसीज होती है बच्चों जिसमें हर एक एटम पे आपका चार्ज प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 हो रही है, इन दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 रह पा रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव आ रहा है। देखिए Na में चार्ज +1, Cl पे माइनस, क्या निकल गया यहाँ से? NaCl रिमूव हो गया, क्या बचा आपके पास? RC डबल बॉन्ड O N3 बचा आपके पास। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे हीट। हीट करने से क्या होगा? N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी यहाँ से। कौन सी गैस? N2। तो आपके पास क्या बचेगा? RnCO। इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे RnCO। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3। ठीक है, अब हम इसकी रेशियो करवा देंगे 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से और 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे ऐड होंगे आपके। ठीक है, इस तरह से जैसे ही टूटेगा दोनों बॉन्ड यहाँ से, तो एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा आपका? RNH2 प्राइमरी अमीन। प्लस मैंने बताया था CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका वर्क तुम्हें पता ही है कि ये CO जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से दोनों मोल ऑक्सीजन के ले लेगा, CO3 2- बनाएगा कार्बोनेट, और कार्बोनेट को बैलेंस करेगा 2 मोल सोडियम, तो क्या निकल जाएगा? Na2CO3। जैसे भी पढ़ा था अपन ने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, वैसा ही यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों H+ आयन जो होंगे वो आपके ऐड होंगे किस पे? नाइट्रोजन पे, क्योंकि जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव एंड नेगेटिव आएगा। तो दोनों H+ आयन यहाँ पर आएंगे, अमीन बनेगा। CO का फंक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, CO Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब आपके पास क्या बच गया है? अब आपके पास में यहाँ से निकल जाएगा H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो हमारे पास में कहलाएगी वो कहलाएगी कर्टियस रिएक्शन। जब असाइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम अजाइड से, देन उसको हीट करके हाइड्रोलाइसिस करते हैं विद NaOH, तो हमारे पास में क्या बनता है? प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फटाफट से ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों। और इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्मिट रिएक्शन एंड कर्टियस रिएक्शन दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, सॉरी आरबीएसई के सिलेबस में मेंशन है, बट दोनों आपके नीट और जेईई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में वहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसे पढ़िएगा जरूर से। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।